रांची के निवर्तमान सांसद संजय सेठ ने मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल का साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के 5 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा आज मीडिया के समक्ष रखा और उन्होंने बताया कि क्यों इस बार भाजपा को 400 पार जानी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं रांची के सांसद संजय सेठ। आखिर क्यों भाजपा को इस बार 400 पार जानी चाहिए। दुनिया देश की ओर देख रही, भारत की ओर देख रही, दुनिया मोदी की ओर देख रही। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी और देश में अमन चैन, देश में शांति से सब कुछ, और कह सकते हैं देश में सुरक्षा, देश में अनुशासन। और आज देश ने दुनिया मान चुकी है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प दिलाया हम सब कार्यकर्ताओं को, अब की बात 400 के बाद हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के कई देश या दुनिया मान चुकी है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। तभी परिणाम तो 4 जून के होंगे, किंतु अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री के दुनिया के कोने कोने में कार्यक्रम है। और हम सब कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से, पूरी मेहनत से अब की बात 400 के पार का संकल्प धरातल पे उतरे, उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। 2019 आज के ही दिन जब हम पलामू के प्रवास में थे, आज बीडी राम जी का हम पर्चा भरवा रहे थे। मैं पलामू का प्रभारी था। बीडी राम का पर्चा भरा के जैसे निकले जनसभा के लिए, वैसे ही सूचना मिली कि हमको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है। और आज वही 6 अप्रैल आज पुनः आपके सामने है। और इन 5 वर्षों के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना था, कोरोना के काल में जब दुनिया पूरी तरह इकोनॉमिक डिरेल हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी डिरेल नहीं हुई। और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर हम सब कार्यकर्ता सड़कों पर थे। चाहे वो नमो सुरक्षा किट हो, ऐसे 10 लाख नमो सुरक्षा किट, जिसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क। ग्रामीण इलाका तो छोड़ दो, शहर में लोग सैनिटाइजर नहीं जानते सैनिटाइजर होता क्या है, तो बताना पड़ता है सैनिटाइजर है, 2 बूंद टपकाइए, हाथ मलिए, सुरक्षित रहिए। 10 लाख नमो सुरक्षा के रांची लोकसभा। फिर नमो आहार, श्रमिकों का छप्पर व्यवस्था, खिचड़ी, भंडारा और दवाइयों का वितरण, ऑक्सीजन का पूरी तरह व्यवस्था करना। और ऐसे हजारों लोगों को पका हुआ भोजन, जिनका कोई ना उनका बेटा था, ना कोई अभिभावक था, कोई अलग अलग परिवार में, उनके घर तक हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता पका हुआ खाना, जो ग्रीन हॉरिजन मेरे मित्र का, वहां से पका हुआ खाना 2 टाइम का खाने के साथ में 2 अंडा, 2 संतरा, ब्रेड और दाल, रोटी, चावल, हम सब कार्यकर्ता उस कोरोना के मरीज के घर में बाहर टांग के आते तो फोन करते थे, भाई खाना आपका। यह कार्यकर्ताओं ने किया पूरे मनोयोग से। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आ गया है, अभी बहुत लोग चुनाव के मैदान में आएंगे। रांची की जनता को पूछना चाहिए कि हमारी जान आफत में थी, कोरोना में अगल बगल पड़ोस के लोग भी एक दूसरे के लिए दूर रहने का प्रयास करते थे। और वैसे समय
हमारे पार्टी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से सहयोग करते थे। दूसरे दल के कोई कार्यकर्ता दिखता नहीं था, या तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या संघ परिवार का कार्यकर्ता। जब वाले लोगों को भी आगे आना चाहिए, लेकिन वो नहीं। तो 5 साल उनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता। वो सर चुनाव लड़ने आते हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव के 1 महीने पहले एक्टिव होते हैं, टिकट मिलता है, जनता के एग्जाम में। मीडिया के में तो गवाह हैं आप सब, कैसे हम सब कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता लगातार कोरोना में सेवा करता है। लेकिन आप पूछिएगा जरूर, ऐसे नेता जो चुनाव लड़कर अपने को रहनुमा बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता को बताना होगा कि कोरोना में कहां थे जब दुनिया की सांसें अटकी हुई थी, राज्य के नागरिकों की सांसें अटकी थी। उस समय तो आप नजर नहीं आए। उस समय कहां छुपे हुए? बंबई में थे, यहाँ कहीं छुपे हुए थे। ये तो जवाब देना होगा राज्य की जनता को कि इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा पृथ्वी में कभी नहीं आया। अब इतने बड़े आपदा में अगर नेता नहीं दिखे तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या हम सब कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, उनको भय नहीं था? उनको मौत से डर नहीं लगता था क्या? लेकिन हमारे नर सेवा नारायण सेवा के आगे मौत भी हार गई। और हम सब कार्यकर्ता इतने बैठे, सबको करना हुआ। क्यों हुआ? हम सब गांव-गांव, पंचायत घूमते। आप मेरा उस समय सोशल मीडिया उठा के देखो, एक दिन भी हम घर पे नहीं बैठे। जब 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, सदन चल रहा था, लोकसभा चल रही थी, हम सब दिल्ली में थे। और दिल्ली में लॉकडाउन होने के बाद मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा मेरी जो जनता है, मैं उसकी आवाज हूं, मैं दिल्ली के बंगले में क्यों सोऊं? और इसीलिए दिल्ली से बाई रोड अपनी गाड़ी खुद चलाकर मैं रांची पहुंचा। बहुत लोगों ने इस पर भी हंगामा किया था। सांसद तो भाग के आ गया, सांसद तो नियम तोड़ा। हमारी जनता आफत में है और मैं वहां दिल्ली में सेफगार्ड में रहा हूं? बिल्कुल नहीं। हमने नियम में नहीं तोड़ा। हमने गृह मंत्रालय ने परमिशन दी कि हमको रांची जाना है। हमारे दर्जनों हमारे मित्र रांची के लोग मौत के साथ जूझ रहे थे। कई लोगों की मौत हुई, सड़कों पर लाश। हम लोगों ने सुना था प्राकृतिक आपदा, देखा नहीं था। अपनी आंखों से सड़कों पर लाश देखी थी। क्या वैसे में सांसद, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि घर में सोए? बिल्कुल नहीं। यह हमारी पार्टी नहीं सिखाती। हमारी पार्टी सिखाती है जन सेवा। और तभी हमारे प्रधानमंत्री मानते बोलते हैं, हम प्रधान सेवक हैं। और हम सब सेवक के भाव से लगातार 5 सालों तक काम किया। और इन 5 सालों में एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं। आप सब गवाह हो, मैं अपने जाके मिलते हो। 2 साल पहले मेरी तबीयत खराब थी, मैंने ऑपरेशन कराया। और तबीयत खराब होने के बाद आप आराम करो, कार्यकर्ता बोलते थे हमारे के आराम करो आप। लेकिन हम सब जीवन के बने हुए, जीवटता है हम सब में। वो सीख हम सबको संघ परिवार ने दी लड़ने की। और तबीयत खराब, ऑपरेशन होने के बाद उल्टी होती थी भीषण गर्मी में। उल्टी होने के बाद भी हम सब लगातार क्षेत्र में ढूंढते रहे। कोई ना आरोप लगाए कि सांसद घर में सोया, बिल्कुल नहीं। काम कम हो ज्यादा हो वो मान सकते हैं, लेकिन एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली। एक दिन भी हमने बर्बाद नहीं किया। और जनता ने जनता मांगती है कि हमारी आवाज बने, सांसद मेरी आवाज बने। लोकसभा के अंदर देश और दुनिया के लोग सुने हमारे नेता का, हमारे आवाज को। और आपको याद होगा कि रुपेश पांडे
बरही की में उसकी मौत निश्चित से हत्या कर दी गई थी बरही के अंदर। मैंने उस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया। हमने नहीं देखा कि मेरे रांची लोकसभा का है कि कहाँ का है, मेरी जिम्मेदारी होती है। रूपी का पहाड़िया मैंने आवाज उठाई, रूपा तिर्की जो एक महिला पुलिस कर्मी थी मैंने आवाज उठाई, मैंने नहीं देखा। पुष्पा मुंडा एक पुलिसकर्मी टुपुदाना में पशु तस्करों ने उस पर गाड़ी चढ़ा के उसको मार दिया। क्या किसी दल के लोगों ने क्या आवाज उठाई? उस आदिवासी महिला के लिए किसी ने न्याय मांगा क्या? नहीं मांगा। मैंने आवाज उठाई क्योंकि जनता ने मेरे को जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी के तहत पुष्पा हत्याकांड को लेकर हमने सीबीआई की जांच की मांग की और दोषियों को पकड़ने के बाद कड़ी से कड़ी सजा दिया। आवाज लगातार हम सब आवाज बनते रहे। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले जब लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार था, 9 लाख छात्र ट्रेन में, बस में, ठंड में, कोई स्टेशन पे सोया है, कोई बस अड्डे पे सोया है, कोई मोराबादी में सोया। सुबह उठते हैं जब एग्जाम देने जाना, परिवार वाले टीका लगा के, तिलक लगा के, दही खिला के, पेड़ा खिला के विदा कर रहे, जाओ तुम्हारा भविष्य आज बनने वाला है, तुम आत्मनिर्भर बनने वाले हो। उसको क्या पता था कि उनके जीवन का सौदा हो चुका है, उनके भविष्य का सौदा हो चुका है। 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बेचे गए और उसकी आवाज 3 दिनों तक लगातार इस प्रश्न पत्र लीक पर हम लोकसभा में हुआ। हमने सीबीआई की जांच की मांग कि हमारे लाखों छात्रों के साथ भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक तरफ ये सरकार जिसने वायदा किया था 2019 में कि हम 5 लाख नौकरी देंगे हर साल, बेरोजगारी भत्ता देंगे, न बेरोजगारी भत्ता दिया न नौकरी दी, उल्टे 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बेच दिए। तो मैं चुप नहीं बैठा, लगातार हम सब आवाज उठाते रहे। उसके बाद देखो चांडिल डैम रेखा परियोजना जो पिछले 60 साल तक हम लोग सोचा था ये वरदान साबित होगा, वो अभिशाप। मैंने मांग की कि जिस दिन से चांडिल डैम की नींव रखी गई और आज तक उसकी सीबीआई की जांच हो। अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, 4 पीढ़ी खड़ी हो गई, जिन किसानों का खेत गया, जमीन गया, वो 4थी पीढ़ी भी सड़क पर है, न्याय नहीं मिला। कौन न्याय देगा? और अभी भी बंदरबांट चल रहा है। इसीलिए लोकसभा में हमने पूरी परियोजना की सीबीआई की जांच की मांग की। सीबीआई की जांच हो जाएगी तो सैकड़ों लोग जेल जाएंगे और जो विस्थापित हैं चांडिल के उनको न्याय मिलेगा। अभी कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू का 350 करोड़ रुपए बरामद किया। हमने आवाज उठाई, लगातार क्षेत्र की आवाज उठाना, पहाड़ी मंदिर उसके लिए आवाज हमने उठाई। आवाज उठाने के बाद पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हमको बुलाया कि मंदिर क्या बात है। हमने सर ऐसी से बात है भाई साहब। उन्होंने कहा देखो आप राज्य सरकार से आप प्रस्ताव भिजवाओ, क्योंकि नॉर्म्स यही है, राज्य सरकार जो पर्यटन का जो भेजती है उसको हम लोग भारत सरकार से पैसा देते हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मैं हर स्तर पर पहाड़ी मंदिर जो हमारे अभिभावक हैं झारखंड कहीं भी कोई काम करने जाता पहले पहाड़ी बाबा को प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ली झारखंड की सरकार ने। पैसा मिलता, उसकी घेराबंदी की जरूरी है क्योंकि वह कोई पहाड़ नहीं है, वो मिट्टी का टीला है और मिट्टी का टीला आशंका बनी रहती है। तो कैसे उसको पत्थर से घेर कर, जैसे पतरातू घाटी को घेरा गया वैसे ही जाली लगा घेरने का मेरा प्रस्ताव था, लेकिन सरकार टैगोर जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई की रचना वाले ना हमारे पूर्वजों का आत्मा जुड़ी हुई है, वहाँ आप देखो सीढ़ी टूटी, मंदिर टूटा, दारू की बोतल, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई रहते थे वहाँ दीवारी खिड़की तक फाड़ लेते थे।
अभी उसको फिर हम 68 लाख रुपए ला के उसका सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। इसी तरह 16 जनवरी 2022 हमने रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के लिए मांग रखी माननीय गडकरी जी से। हमने कहा सर अभी जो रिंग रोड है वो 5-7 साल बाद पूरी तरह भर जाए, अभी भी भर जाए। आने वाले 30 साल जो हमारी पीढ़ी होगी उसको रिंग रोड कहाँ मिलेगा? तो देखो हमारे मंत्री का, उन्होंने तुरंत मेरे सामने ऑर्डर निकाले और 16 अगस्त 2022 को सर्वे करने के लिए टेंडर करवा दिया। टेंडर होने के बाद सारा सर्वे हो गया, फाइल जमा हो गई झारखंड की सरकार के पास। हम उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को बोलते रहे भाई सर्वे हो चुका है, पैसा गडकरी जी देंगे, मोदी जी देंगे, आप भूमि अधिग्रहण का कितना पैसा लगना भेजो। नहीं भेजो। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5,000 करोड़ रुपया रिंग रोड के लिए ऐलान किया। और उसी दिन टिपुदाना से खूंटी 4 लेन का भी शिलान्यास। अभी आप 2025 में रांची से बोकारो सिर्फ 40 मिनट में पहुंचेंगे, काम चल रहा है। अब अभी हम गोला जाओगे तो आपको रामगढ़ होते जाना है, नई रोड बंद हो गई है। तो ऊपर गोला पेटरवा जैना मोड़ और नीचे हो ऊपर सिर्फ 40 मिनट। रातू रोड का इलेक्टेड रोड कल्पना किया था किसी ने? नहीं, वो साकार हो गया। रातू रोड जहाँ 8 से 10 लाख लोग रहते हैं, उधर रातू हो, उधर पूरा पलामू हो, इधर पूरा मुड़मू, खिलाड़ी, उड़ंगा, लाखों लोग रोजाना आते हैं, घंटों लोग जूझना पड़ता है वहाँ। इतना बड़ा उपहार मोदी जी ने दिया रातू रोड का इलेवेटेड रोड, और होगा जब तक यह इलेवेटेड रोड तैयार हो जाए रांची की जनता को। आप देखो नगरी में नवी भाई बैठे बगल 15 साल से नगरी में आरओबी घूमता था, 48 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। नया सराय वाला आरओबी बन रहा है। अभी जब आप जाओगे प्रोजेक्ट भवन से पुलिस मुख्यालय से जब हटिया तरफ जो फाटक पड़ता है उसका भी शिलान्यास हो गया। सोनरेखा नदी पे जो नागपुर से जब हम लोग सावन में जाते हैं तो लाइन पार करके जाते थे, अब नहीं, अब वहाँ अंडरपास बन रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया। 2400 करोड़ रुपया रेलवे ने 1 साल में दिया, 2400 करोड़। देश में जितनी राजधानियां, बी क्लास जो हमारी राजधानी है रांची, देश में पता नहीं लगे, आप लोग चेक करके बताओगे कि यहाँ से 3 वंदे भारत, एक प्रदेश की एक राजधानी 3 वंदे भारत, रांची पटना, रांची हावड़ा, रांची बनारस। तो रेलवे ने इतना कुछ किया। मैस्कुस्कीगंज में फाटक होता था 15 दिन के अंदर, सिर्फ विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर हमने महागढ़ की और काम में शिलान्यास कर दिया, काम चालू हो गया। राय में अंडरपास बन रहा है। झारखंड में सबसे बड़ा अंडरपास चांडिल कॉलेज के सामने बना, सबसे बड़ा अंडरपास बन रहा है। एक किस्सा सुनाते हैं। राय खिलाड़ी की सड़क 40 लाख में स्थानीय प्रशासन ने टेंडर किया। हम और शबरी लाल जी गए उस सड़क का शिलान्यास करना, तो हमने पाया कि 40 लाख की सड़क 6-7 किलोमीटर का क्या बनेगी भाई? पैसे की बर्बादी है। जहाँ 70 टन 80 टन कोयला लोड होकर चलता है तो भूल जाएगा। तो हमने वहीं छवि रंजन जी को फोन किया, उपायुक्त को, हमने पैसे की बर्बादी है कि हम का शिलान्यास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सर देखिए टेंडर हो गया, आप कर दो, बाद में देखेंगे ना। हम और शबरी लाल ने निर्णय लिया हम रोड का शिलान्यास नहीं करें, वापस चले। और 1 महीने के अंदर देखो, 1 महीने के अंदर CCL के CSR से जहाँ 40 लाख की सड़क 10 करोड़ की सड़क बनवा दी। 10 करोड़, कहाँ 40 लाख की सड़क, कहाँ 10 करोड़। ये काम करने का तरीका है। संक्षिप्त में देखो, इसीलिए ये प्रमुख चीजें थी उसने आपके सामने रखा। ये तो
सिर्फ बड़ी योजनाएं हैं समझ आ गया जो आपके सामने हमने रखी हैं। आप ऐसे नहीं जान इसमें कोई हमारे फंड का नहीं, एमपी फंड तो जो प्रयास से कहीं CSR से कोई अन्य माध्यमों से जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं को इसमें हमने दिया ताकि आपके माध्यम PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।